सुमित भाई बहुत शुक्रिया शो ज्वाइन करने के लिए। सुमित भाई थैंक यू फगर भाई, थैंक यू फॉर द बहुत शुक्रिया, इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। सुमित भाई एक तो ये बताएं कि फार्मर्स के हवाले से एक लंबा प्रोटेस्ट चला बीच में से, जिस तरीके से लाल किले की तरफ ये लोग आए थे, गालिबन ये साल था या गुज़िश्ता साल में डटे हुए थे, बाजी का हिस्सा बन गई वो चीजें। लेकिन आज था क्या, मतलब इसके ऊपर हमने आपने जो अभी आज हमारे मतलब ये सुबह 9 बजे करीब मैं अपना ऐसे ही रूटीन चल रहा था तो एक ट्विटर पे आया, मोदी जी इज गेटिंग लाइव। तो मेरे को जहां तक पता था कि कोई ऐसा प्लान है नहीं लाइव, तो मैंने जी कहा शायद गुरुपुरब वगैरह पे कुछ बोल रहे होंगे, तो मैंने भी सुन लिया। अब 10-20 मिनट का ये चला करीब, वो 20 मिनट बाद तो फिर तब से मतलब कहीं ना कहीं किसी चैनल पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मतलब पूरा दिन ही लगभग ऐसे निकला। जी क्योंकि ये जो चीज आई है फखर भाई, सच्चाई ये है, किसी को ना पता थी, ना उम्मीद थी, न इसका अंदेशा था, न इसका कहीं जिक्र था। मतलब इवन आप पावर सर्कल्स में भी देखेंगे, किसी को इसको आइडिया तक नहीं था, मतलब कि ऐसा जी कुछ हो सकता है। अब अब मुद्दे पे आते हैं कि भाई ऐसा क्या है क्या नहीं। अगर उसमें आप देखेंगे उस स्टेटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि मैं ये बिल लाया था फार्मरों के फायदे के लिए, वापस ले रहा हूँ देश के इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुछ किसानों को हम ये कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हमने कोशिश बहुत की, हम उनको इनके चीजें नहीं समझा पाए। फिर बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है बीएल संतोष जी, मतलब नंबर 3 पे आएंगे ओवरऑल। तो संघ से आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है अभी, मतलब काफी पावर होती है ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी के पास। उनका एक ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अगर आप फखर भाई इसको सबको डिकोड करें तो सारा आंसर यही है, सारी चीज का आंसर यही है। अब आते हैं फैक्ट्स पे, लॉजिक पे। देखिए, लॉजिक ये है कि केवल 6% किसान, आपके शो पे लास्ट पे भी बात हुई, 6% किसान एमएसपी पे अपनी प्रोड्यूस बेचता है। 36 क्रॉप्स एमएसपी है, 2000 से ज्यादा क्रॉप्स उगती है। अगर एमएसपी की बात चले, उसी 6% उसी एमएसपी पे आते हैं। अगर आप धान का एमएसपी देखें, जो लास्ट टाइम कांग्रेस की रेजिम थी, जो अब थी, करीब डबल हो चुका है। लास्ट 2 साल में डबल हो चुका है। ये जो 36 आइटम है जो एमएसपी में है आज के डेट में, इन सब का प्रोक्योरमेंट प्राइस फकर भाई डबल हो चुका है या 1.5 गुना हो चुका है 2 साल में, इन 2 ईयर्स सर। दूसरी बात जो है, अब की बार हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोक्योरमेंट, डिसबर्समेंट एंड डिसबर्समेंट, प्रोडक्शन हाईएस्ट हुआ, प्रोक्योरमेंट हाईएस्ट हुआ, डिसबर्समेंट हुआ। आज तक के इतिहास में, इंडिया के हिस्ट्री में इतने गेन का प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ आज तक। एंड ये एमएसपी की बात कर रहा हूँ, जो बाकी चल रहा है वो भी चल रहा है। अगर हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ, अगर हाईएस्ट पेमेंट हुआ और हाईएस्ट अगर प्रोडक्शन हाईएस्ट हुआ, प्रोक्योरमेंट हाईएस्ट हुआ, डिसबर्समेंट यानी कि जो पैसा दिया गया वो हाईएस्ट गया, तो ऑब्वियसली बात है जो इसमें जुड़े था वो किसान तो था नहीं। क्योंकि अगर किसान इसमें जुड़े होते तो खेत में काम कौन कर रहा था, फसल कौन उगा रहा था, बेच कौन रहा था, पैसे किसको मिल रहे थे। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का डाटा, निर्मला जी जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने नंबर इशू किए थे। जी अब आप जानते हैं, अगर आप अब थोड़ा पीछे जाइए, 2-3 महीने पहले हमने इस पे बात की थी। अब आप तब जानते हैं मियाँ खलीफा, रिहाना, मीना हैरिस, बिल्कुल ये पाकिस्तान के लोग, ये पम्मा पन्नू, ये कुछ यूएसए के लोग थे, कुछ यूके के लोग थे, और कुछ जो कुछ इस्लामी संगठन है यूएस में जो सक्रिय है, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में इसके समर्थन में ऐड दिया था। अब वॉशिंगटन पोस्ट ऐड तो तभी निकालेगा ना जब उसको पैसे मिलेंगे। अब बिल्कुल ये हमेशा एजिटेशन, कभी रेल रोको, कभी सड़क रोको, करीब करीब $1 बिलियन का लॉस, $1 बिलियन का लॉस इकोनॉमी को दिन में हो रहा था। $1 बिलियन हम्म ये घेराव वेराव चल रहा था। अब अगर हम इसको कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग कह रहे भाई ये तो इलेक्शन था इसलिए मोदी जी ने कर लिया, पीछे बड़े इलेक्शन निकल गए, वेस्ट बंगाल निकल गया, मध्य प्रदेश निकले, कहीं बाई इलेक्शन, छोटे बड़े इलेक्शन निकल गए। अगर इलेक्शन में करना तो बंगाल के इलेक्शन से पहले कहते, बंगाल में क्या किसानी, सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन फकर भाई अगर इंडिया में कोई करता वो बंगाल करता है। सबसे जी ज्यादा वीट प्रोडक्शन अगर इंडिया में करता वो एमपी करता है। तो ये भी एक धारणा गलत है कि भाई इलेक्शन को देखते हुए किया। हम्म अभी जो मुझे लगता है, देखिए मेरे पास कोई अंदर की खबर या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरे पास जी उतना ही पता है एक कॉमन एनालिस्ट, एक कॉमन सिटीजन को पता होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो सांचा बन रहा था ना, जो हिंट है, अगेन कोट अनकोट हिंट है, इसमें काफी सारी विदेशी शक्तियां जुड़ गई थी। अब जो इनके सो कॉल्ड नेता है, ये अपने आप को देख रहे थे भाई इस मूवमेंट के किसान पे के बंदूक, कंधे पे बंदूक रख के हम अपना राजनीतिक भविष्य बनाएंगे। आप तो हम्म जानती है पम्मा पन्नू, आईएसआई की भी बात हो रही थी, फंडिंग आ रही है, बिल्कुल चाइना की बिल्कुल बात हो हुई रही थी थी, सीसीपी की बात हो रही थी, चाइना पैसे भेज रहा है थ्रू लंदन, थ्रू मैक्सिको, थ्रू कनाडा, इस रूट से पैसे भेज रहा है।
अब जी, ये क्या था, ये धीरे-धीरे शायद शुरू तो ये किसान उससे हुआ था, एज़ अ किसान प्रोटेस्ट। ठीक है सर? बट जो मैंने आपको फैक्ट्स, फिगर्स दिए और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको कहना ही भूल गया सर। जी, अभी ये लॉज़ आर सस्पेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये लॉ ज़मीन में लागू नहीं है फ़खर भाई, जब आज और हम बात करें, आज के डेट में, कल के डेट में वो ये लॉ है ही नहीं, अभी सस्पेंडेड है। जी। प्रोडक्शन के, व्हीट के, राइस के मैंने आपको नंबर्स दे दिए, राइट? तो अब मसला ये है, अगर लॉ ज़मीन पे है नहीं, प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, प्रोक्योरमेंट है, डिसबर्समेंट है, दिक्कत का आपने सड़कें रोक के क्यों बैठे? आप टोल बूथों पे टोल नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, आप जो बिलियंस ऑफ लेकिन डॉलर लॉस के, सुमित 1 जी सेकंड एक जी, जी, प्लीज़ आप बात करें। मैं बस 1 सेकंड और। अब ये जो मुझे जो लग रहा है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल फोर्सेस जुड़ गए थे और ये मूवमेंट किसान से हट के कुछ और ना बन जाए, कहीं और हुँ, ना देश को ले जाए, कहीं एक सिविल डिसोबीडियंस या एक मतलब जी, जिसे कहते हैं ना, एक कुछ ऐसी फॉर्म ना ले ले। तो जी। तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, Are you a finance professional? द इंटरेस्ट ऑफ नेशन इसको हटा रहा हूँ। अब वहां क्या-क्या चीजें हैं वो पता उनको होगी, मुझे से बंदे या आप हो ठीक या है, कोई। बिल्कुल सही है। अच्छा एक सुमित जी कुछ लोग मतलब का मामला 2 दिन से हो रहा है और हुआ भी है। और यहाँ के उसमें डिफरेंस भी है वो ये सारा कुछ हुआ, लोगों की अमवात हुई। तो ये क्या वजह है कि हमारी हुकूमतें मैं पाकिस्तान की भी बात करूँ और हिंदुस्तान की भी बात कर रहा हूँ, क्यों हम फिर इस चीज़ को मतलब इस नहज पे लेके जाते हैं जब हमें साल के बाद या डेढ़ हुई होंगी या जिन लोगों की ज़िंदगी तरह की चीज़ें होती क्यों है? वजह क्या है इसकी सबसे बड़ी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूँगा, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। इसका आंसर आपको सिर्फ़ 5 या 7 दिन पहले एक जो एनएसए अजीत डोवल साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जी, पुलिस अकेडमी में। जी। उन्होंने बोला था, अब की बार जो वॉर है, इस पे हमने डिस्कस भी किया था, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई आर्मी नहीं आएगी, कोई एयरफोर्स नहीं आएगा। अब की बार वॉर करने के तरीके बदल गए हैं, जियोपॉलिटिक्स बदल गई। मैं तो सही। हमेशा कहता हूँ, आने वाले टाइम में जो हम लोकल पॉलिटिक्स में फंसे रहते हैं, जियोपॉलिटिक्स विल टेक द सेंट्रल स्टेज। जितनी-जितनी आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, बिल्कुल। जियोपॉलिटिक्स विल टेक द सेंट्रल स्टेज। आज आप बताइए, जब आप न्यूक्लियर ट्रायड है, लास्ट टाइम आपसे भी बात हुई थी, आप न्यूक्लियर ट्रायड है, आपके पास इतनी बड़ी, कोई तो आपके बॉर्डर पार करके तो आएगा नहीं लड़ने। अब लड़ाई के तरीके बदल गए हैं। देखिए, कभी हमारे जब सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बन रही थी कोविड की, आपने देखा फ़खर भाई वहाँ आग लग गई। बंद प्लांट में हाँ, गैस लीक हो जाती। एलजी का, विंस्टॉन का प्लांट में 5-7 हज़ार लोग आते हैं जी उसको लूटने के लिए। अगर आप कई सारी चीज़ों को जोड़ के देखें, देखो आज की डेट में सबटॉच कराना बहुत सस्ता है, राइड कराना बहुत सस्ता है, ये जी, सब लफड़े कराने बहुत सस्ते हैं। मुझे बताइए, किस वॉर से आप दिन में $1 बिलियन का लॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ। बट बिल्कुल नहीं अभी कर सकते। अभी ये जो चीज़ें, और ये लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर है। इसमें और हुँ, सबसे बड़ी बात कि आपके अपने लोग, मैंने नेशनल टीवी पे भी ये बोला था, हमारे अपने लोग या आपके अपने लोग आर यूज्ड अगेंस्ट यू। आपके अपने लोगों का या यूज था आपके अगेंस्ट। इससे बढ़िया वॉरफेयर, इससे बढ़िया वॉरफेयर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज के डेट में अगर कोई क्लाशनिकोव लेके आए, उसको टैकल करना बहुत आसान है। पर यस, आजकल डेट में अगर कोई प्ले कार्ड लेके आए ना, जिंदाबाद, किसी भी चीज को लेके, उसको हाँ, टैकल करना बिल्कुल। बहुत मुश्किल है। ये एग्ज़ैक्टली। ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी अजीत डोभाल साहब ने 5-7 दिन पहले कहा था, और इस पे पूरे नेशनल टीवी पे डिबेट हुआ। मैं कहा, हम तो पिछले 3 साल से ये कह रहे हैं कि वॉर के तरीके, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, जो कि हम, मतलब आई स्पेशलाइज इन दैट, वॉर के तरीके और ये बदल जाएंगे। ये आर्मी वाली लड़ाई नहीं होगी। लास्ट टाइम मैंने आपके भी जी, शो पे कहा था, कोई नहीं आ रहा न्यूक्लियर ट्रायड से लड़ने, बिल्कुल। बिकॉज दैट वॉर इज फेटल, नोबडी विल विन। तो अब तरीके क्या? अब तरीके यही है, ए बी सी डी। पहले आपको लगा आप कंट्रोल कर लेंगे, पहले आपको लगा आप कम्युनिकेट कर लेंगे। बट जब फखर भाई ये समझ आया, ना ये कंट्रोल की बात है, ना ये कम्युनिकेट की बात है, यहाँ कहानी कुछ और है, हुँ, मोटिव्स कुछ और है। देखिए, हमारे लोग मिले उसमें, कोई ये ऐसा नहीं कि हमारे लोग नहीं मिले, हमारे जी, यहाँ बिल्कुल। रहने वाले कुछ लोग मिले हैं। विदाउट लोकल सपोर्ट ये कहानियां होती ही नहीं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए टेररिज्म बिजनेस बन जाता। बहुत से लोग ऐसे जिनके लिए ये आंदोलन वगैरह बिजनेस बन जाता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो, हमारे मोदी जी ने जो कहा ना, आंदोलन जीवी, पीपल हु हुँ, सर्वाइव ऑन दीज आंदोलन, उनका काम ही है रोज का आंदोलन करना। ये एक बहुत डिस्ट्रप्टिव तरीका, ये कम्युनिज्म में सिखाया जाता है कंट्री को खत्म करने का। जैसे आप कह रहे हैं, वो टीएलपी वालों ने सड़कें रोक दी। अब सड़कें बिल्कुल, रोक दी, क्या करोगे आप? इकोनॉमी रुक गई, खाना-पीना रुक गया, जो इकोनॉमी वैसे प्रेशर में और प्रेशर में आ गई। बिल्कुल, ये बिल्कुल। तरीके हैं जब आप अपने लोगों को, आपकी ही आवाम को आपके अगेंस्ट कैसे यूज किया जाए। नया वॉरफेयर ये है। कम्युनिकेशन वॉरफेयर होता है, इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, और इसमें सबसे बड़ा टूल जो है फखर भाई, वो है प्रोपेगेंडा। मुझे बताइए, हुँ, मैं अगर आपको प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और डिसबर्समेंट्स की डिटेल्स दे दूं, केवल 6% सर, केवल 6% फसल एमएसपी पे बिकती है। 2000 फसलें होती है, 36 फसलें एमएसपी में, हुँ, बाकी नहीं है।
और किसान क्या, पूरे किसान, हम कहते हैं हमारे 50% आबादी किसान है, तो मोटा मोटा 70 करोड़ हो गए। तो 70 करोड़ क्या केवल दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे ही रहते हैं क्या, बाकी कहीं नहीं रहते? तो ये क्या चक्कर है? अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे सर, जी। द स्टोरी दे आर पुटिंग डजंट एंड अप। बट अब ये पॉलिटिकल, अब ये लास्ट सेंटेंस बोलूंगा फखर भाई, ये बन गई थी पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम का पॉलिटिकल सोल्यूशन यही था। आज के डेट में हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं और ये जो सो कॉल्ड किसान नेता है, मैं सच बताऊं फखर भाई, मैं कईयों के साथ आज टीवी डिबेटों पे रहा हूं, इनके चेहरे उतर गए हैं। अगर आप प्रियंका गांधी जी का चेहरा देखे, राहुल गांधी जी का चेहरा देखे, बहुत तकलीफ में भाई। उनको लगता था ये जो नया चुनाव हो रहा है यूपी में, इसको मुद्दा बनाएंगे, किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे और जीतेंगे। देखिए डेवलपमेंट पे जीत नहीं सकते, डेवलपमेंट किया नहीं उन्होंने, किससे कंपेयर करोगे? 6 एक्सप्रेस हाईवेज बन गए, 9 एयरपोर्ट बन गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी नंबर 2 है जीडीपी में। मैं आपको सारे डाटा दे सकता हूँ, सब याद है मेरे में। बट प्रॉब्लम क्या फखर भाई, आप उसमें आप लड़ नहीं सकते। आपकी मंशा थी किसान को मुद्दा बना के हम अपना खेल खेलेंगे। अब मोदी जी ने अब ये लॉ ही हटा दिया, लड़ाई खत्म कर दिया। हाँ, इससे किसान को नुकसान जरूर है, ये मैं कैंडिडेटली बोलूंगा। ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। इससे अगर लॉ हटने से किसी का नुकसान हुआ है तो मेरे किसान भाई का हुआ। ठीक। अच्छा, एक मतलब इन शॉर्ट सा इसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल है मेरा कि मतलब आपने जिस तरीके से कहा कि चाइना और ये हिंदुस्तान कर रहा है, देते हैं या इस जलती तरीका लड़ाई का आप चलता नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। हर एक के पास हथियार बहुत है, न्यूक्लियर पावर है, वो लड़ाई आप कर नहीं सकते। अब क्या किया जाए? अब देखिए, अगर आपके बगल में चाइना है जिसकी मंशा है जमीन खाना किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके में, ठीक है। अब आप देखिए, जी जिनपिंग साहब चाइना छोड़ के नहीं जा रहे। चाइना की इकोनॉमी पे लास्ट टाइम हमने बात की थी, मैंने आपको एक आर्टिकल भी भेजा था। तो अब ये सारी चीजें जो हो रही है, देखिए फखर भाई, एक राइट कराने बहुत सस्ता बनिस्बत एक वॉर लड़ना, और उस राइट का इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे 10 गुना ज्यादा है। वॉर तो कंसंट्रेटेड रहेगी ना एरिया में, बॉर्डर में। आप एक बॉम्ब डालोगे, हम भी 2 डालेंगे, नुकसान आपका भी होगा। इसमें क्या नुकसान होना? आप अपने घर बैठे हो, आपने कर दीजिए 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ खर्च, और तमाशा देखो। ये तो वही वाली बात है। तो ये तो मैं तो कई साल से ये कहता आ रहा हूं कि इस तरह के वॉरफेयर के लिए, इस तरह की लड़ाई के लिए हमें यूज होना। और जो हमारी जनता है, कई बार उन्हें पता ही नहीं होता मुद्दा क्या है। अगर मैं आज ये जो फॉर्मर नेता है, अगर मैं इनसे बात कहीं इंटरव्यू में, कहीं डिबेट्स में पूछ चुका हूँ, भाई साहब ये बताइए मुझे, इस लॉ से 5-10 नुकसान गिनाइए, 10 नुकसान गिनाइए, इन्हें 5 गिनाइए, इनके नहीं पता। बस अब ये शुरू क्या कह रहे थे फखर भाई, देखिए हमें तो जी लॉ हटाओ मोदी जी, हम वापस जाएंगे। अब लॉ हट गए, वापस क्यों नहीं जा रहे? तंबू क्यों नहीं हटा रहे? तंबू अब भी सड़क पे क्यों है? आपने बोला था ना लॉ हटाओ हम वापस जाएंगे। लॉ हटा दिए, रिपील कर दिए, कहानी खत्म। और ये आपके सर एक बंद कमरे में नहीं हुआ, नेशनल टीवी पे, नेशनल ब्रॉडकास्ट पे हुआ, जो 1.3 लोगों ने देखा, पाकिस्तान ने देखा, सब ममालिकों ने देखा। वर्ल्ड स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर आके कह रहे हैं लॉज आर रिपील, लॉ हम वापस ले रहे हैं। तो अब मसला कहां? घर जाइए। मैं आपको ये भी गारंटी दूं फखर भाई, अब भी घर नहीं जाएंगे। आप देखते रहिए, आप भी, मैं भी। ठीक, बिल्कुल ये वाली बात तो मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का कह रहा है, बिल्कुल सही है। और बीजेपी के 21 दरगाहें ऐसी है कि वो हिंदुस्तान इसके वजह से बंद हुआ था, बंद किया गया था कि सबसे बड़ी जो मुकद्दस जगह है सिखिज्म की, और ननकाना साहब, वो भी पाकिस्तान में ही है जी। अब आपके कुछ दरगाह है, कुछ यहाँ चीजें हैं। पहले तो एक ही कंट्री था, 2 में डिवाइड हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं देखिए, इसमें 2 तरीके देखने के। अगर आप दिल से देखें, दिल से, हाँ, दिल पे हाथ रख के देखें और प्योर रिलीजन और डिवोशन के हिसाब से देखें, मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छा स्टेप है करतारपुर साहब जाना, ननकाना साहब जाना। अगर कोई जियारत के लिए यहाँ आना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान खुदा हर एक के दिल में है। दिल से ये दिल की चीजें हैं। दिल का कोई सौदा नहीं, डिवोशन की कोई कीमत नहीं है, भगवान या खुदा की कोई कीमत नहीं लगा सकता। जी, बिल्कुल, ये देखिए दिल की बात है। बट यहाँ दिक्कत क्या होती है, जहां पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं इसको प्योरली डिवोशन, दिल के हिसाब से देखो, बहुत अच्छी बात है और आई सपोर्ट। अगर मोदी जी इसको अपोज करना चाहते तो इसका इनॉग्रेशन करने वाले मोदी जी, खुलवाने वाले मोदी जी, तो अगर वो चाहते तो उनका राज था, नहीं खुलवाते, नहीं मानते। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना करती तो आपको लगता खुलता? नहीं खुलता। एक्सटर्नल अफेयर्स उनके पास है, कभी भी मना कर देते, टाल देते। देखिए पॉलिटिशियनों को तरीके आते हैं अगर वो करना आना चाहे। उन्होंने किया क्योंकि उनकी मंशा थी। उन्हें आज गुरु पूर्व के दिन, जो गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, आज उसके दिन उन्होंने ये लॉ भी हटा दिए, क्योंकि जो ज्यादा दिक्कत थी वो पंजाब के किसानों को। लॉ भी हटा दी, ठीक है जी। उन्होंने बोला कि आज प्रकाश पर्व है, इस अवसर पे मैं आपको मतलब इट्स लाइक गिफ्ट दे रहा हूँ। आपने कहा ये है। उन्होंने बोला कि आप कुछ लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, चलो जी 3 लॉ हट गए,
चलो जी अब आप घर जाओ, घर जाके गुरु पर्व मनाओ, ठीक है जी। अब ये तो हो गया सर बाय हार्ट। अगर अब इसमें पॉलिटिक्स आ जाए, अब इसमें स्पाई एजेंसी आ जाए, अब इसमें मिलिट्री आ जाए, अब इसमें वो आ जाए कि भाई इसको यूज कर ये करो, उसका ये करो, वहां क्या है ना, देखिए वहां हम इस चीज को फिर खराब करना शुरू कर देते हैं। वहां ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, दिक्कत आ जाती है। अब देखिए वेटिकन है, वेटिकन में हर जगह का क्रिश्चियन जाता है, नॉन क्रिश्चियन भी जाता है। मैं भी गया हूँ वेटिकन, मैंने देखा है। अब आप देखिए मक्का शरीफ की बात करें, हर जगह का मुसलमान वहां आता है, नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। हर जगह का मुसलमान आता है वहां पे। क्यों? ये एक ट्रस्ट है, वहां एक ट्रस्ट है। ऐसी कई चीज हिंदू मंदिर है जहाँ हर जगह के, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, अब भी आते हैं। साईं बाबा शिरडी की बात करें, हर कम्युनिटी के लोग वहां आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखें ना, रिलीजन को जियो पॉलिटिक्स से अलग रखें, भाई साहब कोई कमी नहीं है, दिल सबके एक है। जहां भगवान खुदा की बात है, सबके दिल मिले हुए हैं। बट जब इसमें पॉलिटिक्स घुस गई, जब इसमें स्पाई एजेंसियां घुस गई, जब इसमें अब जैसे कोई कहता है जी मैं तो, मेरा तो पूरा कैबिनेट गया और ये तुम इतने ही लोग गए, ये क्या करे ना, ये आदमी की फितरत है। मतलब आप समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें घुसा है। अब सीधी सी बात, अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, भाई साहब मैं आपकी फोटो वोटो खिंचाऊंगा, प्रेस को बुलाऊंगा। मैं मान लीजिए चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं फोटो वोटो खिंचाऊंगा, प्रेस को बुलाऊंगा और बोलूंगा देखो भाई मेरे तो 80 लोग हैं, इनके जी 20 लोग जा रहे हैं। इनकी ना इनकी जो श्रद्धा है ना, इनके जो डिवोशन है वो कम है, हमारी ज्यादा है। अब शुरुआत वहीं से हो गई। देखिए शुरुआत कहीं ना कहीं से हो गई। अगर इसको आप अलग रखें और दिल से चले, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा यही गुजारिश है हर तरफ से, इससे पॉलिटिक्स को अलग रखिए। रिलीजन, डिवोशन और पॉलिटिक्स से अलग। आप श्रद्धा में, डिवोशन में, मतलब खुदा के घर में, भगवान के घर में पॉलिटिक्स को ना घुसाए, उसको अलग रखें, उसको छोड़ें। बाकी आपको करते रहना, करते रहे। जबरदस्त, बिल्कुल आपने सही बात की। मैं मतलब और लेकिन उसके बावजूद हार्डली जो है बिल्कुल, लेकिन बदकिस्मती है हम लोगों की दोनों साइडों की कि वो मतलब यहाँ वाले वहां पे भी जाना चाहते हैं और जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों 2000 लोग अप्लाई करते हैं तो शायद एक को फिर मतलब मिल जाता है अगर उसकी क्लियरेंस हो जाती है। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है आगे जाके। और मतलब करतारपुर हो या फिर कटास राज मंदिर हो या फिर अजमेर शरीफ हो, सबके लिए वो मुकद्दस जगह और उसका जो रिस्पेक्ट है वो हमें कर लेनी चाहिए। दोनों हुकूमतों को, मेरे ख्याल में उनकी मैं बात करूं, बाकी लोग करते हैं लेकिन हुकूमतों को करने चाहिए और लोगों को अलाव भी करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका शो ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर